हमें बस ये है कि हमें गाने के बीट और कॉर्ड्स बनाने हैं। मैं इस गाने पे ट्राई करता हूँ, आपको जिस गाने पे ट्राई करना है आप उस पे ट्राई करो, और ट्राई करके आप ग्रुप में भेजना, जैसे आपने ये वाले बीट भेजे थे। अब इसकी हमें बीट बनानी है, और हमें इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन, बेस लाइन जो भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बस हमें ट्राई करके देखना है। पूरा म्यूजिक नहीं, जस्ट कुछ ना कुछ इसके साथ कुछ पैटर्न बना के ट्राई करेंगे। तो ये तो 140 बीपीएम बोल रहा है। 140 बीपीएम हमें पता है, थोड़ा से फास्ट सॉन्ग का होता है तो इसका जो म्यूजिक है, डिक चैक डिक चैक, तो थोड़ा सा फास्ट टाइप का ही इसका फील है। तो हमने बीपीएम तो सेट कर दिया। अब इसका स्केल है एफ मेजर। तो आपको पता है एफ मेजर आप क्या करेंगे, कोई सा भी की लेंगे। अब आपके अब आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर ट्राई करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई करने हैं। जैसे हम इसमें एक्सपेंड ले लेते हैं। एक्सपेंड में एक इलेक्ट्रॉनिक पियानो या एकॉस्टिक पियानो, जो भी आप ट्राई करना चाहें वो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ई पियानो ले लिया मैंने, और यहाँ पे स्वीट ई पियानो लिखा हुआ है कुछ ये। तो मैं प्ले करके दिखूंगा कैसा है ये। ठीक है, वैसे तो सही लग रहा है। या और कोई, ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है ज़्यादा। तो इसमें एफ मेजर सेट कर देते, जैसा वेबसाइट बोल रही है एफ मेजर। ये 90% टाइम बोल सकते हैं सही रहता है। कभी कभी गलत बताते तो वो सुन के फील हो जाता है हमें, मेजर राइट के लिए क्या एफ मेजर हो हाँ गया जी, वन। और ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी होती है। मतलब जब जैसे आपने एफ मेजर सेलेक्ट किया तो बहुत सारी कॉर्ड्स टाइप आ गई ना। हाँ देखो, ये क्या होता है, आप ना गलती से कॉर्ड की जगह स्केल ले लेते हैं, स्केल है ना, तो ये सारे उसके नोट्स आ जाते हैं। तो आपको ओके। क्या करना है, यहाँ पे कॉर्ड लेना है ना, यहाँ पे लिखा होता है कॉर्ड और स्केल्स, तो आप यहाँ पे कॉर्ड लोगे तो फिर ये खाली कॉर्ड आता है। ठीक है। Done। अब सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कि वोकल को बीट के साथ सेट करना है। देखो, अगर आप एक सिंगर नहीं हो, रैपर नहीं हो, या पहली बार म्यूजिक को समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो मेट्रोनोम जो वर्ड होता है ना, मेट्रोनोम जो टिक 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 जो 1 2 3 4 होता है, अभी हमने बीट बनाई थी, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऐड करके देखे, तो वो सब कुछ पहले से डॉ में सिंक्ड है ना। आप कुछ भी करेंगे वो हमेशा अपने आप बीट में लग जाएगा। बट जो वोकल होता है वो ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब जो सिंगर होंगे वो समझेंगे इस बात को, जो नहीं होंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि जैसे बीट चल रही है तो बीट में वोकल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसमें तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाते हैं। वो समझना पड़ता है कि कहाँ से वोकल स्टार्ट करते, तो उसके लिए आपको सिंगिंग आनी चाहिए। अगर सिंगिंग नहीं आती है तो कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करके आप समझ जाते हैं, बट जो सिंगिंग करते हैं वो इजिली समझ जाते हैं गाना कहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये वोकल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट समझना पड़ेगा जहां से गाना स्टार्ट करना है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी कोई भी गाना बनाएंगे उसके वोकल जो स्टार्ट होंगे वो वन से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, है ना, फाइव से करेंगे। क्योंकि वन से क्या होता है, कभी कभी जो वर्ड होता है ना वो आपके पहले बीट से पहले आता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ये फाइव से पहले आता है, कभी कभी वोकल फाइव के बाद आता है, कभी कभी फिर फाइव से भी स्टार्ट होता है। तो अगर फाइव से मतलब वन से पहले आ रहा होगा तो देखो इधर जगह ही नहीं है, इधर किधर ले जाओगे, आप ले जा नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा आपको फाइव से कोई भी प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट करोगे आगे, हमेशा के लिए आपको वो फाइव से स्टार्ट करना है, वन से नहीं। ठीक है, फाइव से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने वोकल को सेट करूंगा। तो पहले मैं वोकल सुनता हूँ, मैंने भी ये गाना उतना ज्यादा नहीं सुना है, तो मैं एक बार सुन के देखता हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। हमने साम साम ओ मन ने साम साम, ओ मन ने साम साम से जो है वो बीट स्टार्ट हो रही है मेरे ख्याल से। तो हम क्या करेंगे, मेट्रोनोम ऑन करेंगे। हमने साम 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 रखे तेरे झांझरा के जो वो मन ने साम 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 से स्टार्ट होगा। अब मुझे क्यों पता है, इसका ना कोई रूल नहीं है, इसको ना ही कोई किसी को समझा सकता है। आप कितने भी समझाएंगे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये एक अपनी खुद की बात है, सिंगिंग की बात है। लाइक हमें खुद फील होता है कि हाँ ये बीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो गौरव पाल भैया को आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आई थिंक सभी को, या नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है ना, हाँ। तो गौरव पाल भैया शायद कुछ इशू होगा नेटवर्क का, वैसे मेरी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो देखिए अब ये जैसे गाना स्टार्ट हो रहा साम साम रखे तेरे झांझ है ना, अभी ये परफेक्ट मेट्रोनोम पे नहीं आया है, तो वो जो है 1 2 3, ओ मन जाम 2 3 4 ऐसे वोकल के साथ साथ चलना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्ट की दबा के ये वोकल ऐसे मूव करना पड़ेगा। बिना एल्ट की का क्या होगा, ये लाइन टू लाइन जाएगा ऐसे, है ना, सेल टू सेल, स्टेप टू स्टेप जाएगा। और जब ये ऐसे जाएगा तो फिर आ, देखिए गौरवपाल भी, ये इशू ना बहुत लोगों के साथ होता है। अब पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये जूम में ना कभी कभी क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ उसकी आवाज़ तो आती है, बट जो मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ उसकी आवाज़ नहीं आती है। सभी को गाने की आवाज़ भी आ रही है ना, देखो ये गाने की आवाज़, हमने साम साम रखे तेरे झांझरा के है ना, कोई कंफर्म करेंगे गाने की आवाज़ आ रही है सभी को? आ रही है हिमांशु, हाँ गाने सर, की। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये किसी किसी के साथ पता नहीं क्यों होता है, उसमें जूम का इशू है, उनके कंप्यूटर का इशू है, ऐसा इशू आता है ना, कभी कभी होता है ऐसा। तो इसको एक बार आपको खुद अपने एंड पे देखना पड़ेगा, नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये चलेंगे इसको, ये ऐसा रहेगा। हमने साम
ठीक है, तो साम वर्ड यहाँ पे हमें लेके आना हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो है ना। अभी भी परफेक्ट नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, एल्ट की से इसको और सेट करने का ट्राई करूंगा ऐसे। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो रे मन आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे जीवन को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन्ने गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन्ने जित भी गया रे तेरी याद अब आप देख रहे हो जो 1 2 3 4 है वो वोकल के साथ पूरा फ्लो में चल आप रहा ये सांभ मूव सांभ करने के लिए रखे तेरे कौन सा की यूज कर रहे हैं? है। ये एल्ट की, एल्ट होता है ना, ALT लिखा होता है, उससे हम वो अच्छा, ऑल्ट। शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, ऑल्ट बोलते हैं। ठीक है, मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल अब जो इस गाने की बीट है, अगर आप बीट सुनोगे, ढिक चैक ढिक चैक ढिक चैक ढिक चैक, ऐसे बीट चल रही है, देखो अगर आप सुनोगे। तेरे खाए जावे ख्याल तेरे जीवन को नहीं देती हाय बैरी तन आई ठीक है, ढिक चैक ढिक चैक ढिक चैक ढिक चैक, ऐसे चल रही थी, यानी कि ढिक हो गया अपना किक और चैक हो गया अपना स्नेयर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रम लेते हैं। अब देखो हमें साउंड डिजाइनिंग अभी नहीं करनी है, हम यहाँ पे परफेक्ट साउंड नहीं चूज करेंगे, हमें जस्ट ये बीट बनानी है, उसके साथ कॉर्ड मैच कराने हैं और बाकी एलिमेंट ऐड करने हैं। फिर आगे जब क्लासेस आएगी तो हम सेम टू सेम ये म्यूजिक भी बना सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिक ले जो अच्छी अच्छी साउंड है, वो कौन से प्लगइन में या कौन से पैक में रहती है। अभी हमारा अगर हम वो करेंगे तो फिर हमारा टाइम गुजर जाएगा पूरा साउंड ढूंढने में ही, इसलिए हम फोकस करेंगे बीट बनाने में और कॉर्ड सेट करने पे। तो फिर भी मैं थोड़े अच्छे अच्छे साउंड देख लेता हूँ जो इसके जैसे मिलते जुलते हो। तो कोई सा भी किक आप ले लो यहाँ से, ऐसा ये वाला किक ले लेते हैं, ये अपना किक हो गया, डन। और इसके साथ स्नेयर ले लेते हैं। तो स्नेयर यहाँ पे काफी सारे, आप देखो कोई सा भी चूज करो, इनका भी कुछ ऐसे ही स्नेयर है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ बीट है। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड करूंगा, अब आप देखो, हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो रे मन आए जावे ख्याल ठीक है, आप देख रहे हैं परफेक्ट गाना बीट के साथ मैच कर रहा है। अगर आप वोकल को मेट्रोनोम के साथ सही नहीं सेट करेंगे तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा। यहाँ पे क्या सोचते हैं सभी नए स्टूडेंट्स या जो नए म्यूजिशियंस होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद बीट गलत बन रही है, बट बीट गलत नहीं है। अगर वोकल थोड़ा सा भी ऐसे होगा ना, शिफ्ट हो गया ऐसे, तो ये कभी मैच नहीं करेगी। देखो हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो देखो, है ना, वोकल के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। जब वोकल परफेक्ट मेट्रोनोम पे रहेगा और ये परफेक्ट वोकल, देखो ये वाला वोकल ऐसे स्टार्ट हो रहा है पहले, कोई कोई वोकल ना ऐसे भी स्टार्ट होता है और कोई कोई वोकल ऐसे भी स्टार्ट होता है। तो वोकल कैसे भी स्टार्ट होता है वो खुद हमें समझना पड़ता है कि कहाँ से गाना स्टार्ट होता है। तो ये वाला गाना कैसे स्टार्ट हो रहा हो है, मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो रे आपने मन आए देखा इनकी बीट ऐसी, आप चाहो तो इस बीट को ऐसा बना दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको थोड़ा रिमिक्स कर दो, देखो ऐसे। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी आप इसको थोड़ा ट्रैप फील में बना दो, जैसा आपका मन करेगा वैसे। बीट गाने के हिसाब से नहीं होती है, बीट आपके हिसाब से होती है। गाने की कभी भी, गाना देखो गाना होता है, कंपोजिशन कंपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि तुम ही हो, अब तो ये कंपोजिशन है। इस पे दुनिया में 1 लाख म्यूजिक प्रोड्यूसर 1 लाख तरीके की बीट बना सकते हो, तो वो हर बीट इसके साथ अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग सोचते हैं कि गाने के हिसाब से पर्टिकुलर एक बीट होती है। ये आप डिसाइड करेंगे कि क्या बीट हो सकती है। अगर मैं सोचूंगा कि ये बीट होगी तो ये बीट होगी, देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो है ना, उन्होंने सोचा ऐसी बीट होनी चाहिए तो उन्होंने ऐसी डिसाइड कर ली, देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल अब अगर आपको लगेगा आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो या फिर आप ऐसा कर दो, देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो जैसा आप बनाना चाहो वैसी बीट बन जाती है। तो जैसे उन्होंने बनाई हम वैसे ही बनाने का ट्राई करते हैं और इसमें हैट ऐड करते हैं। ठीक है, चिक, 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 जो हैट की साउंड थी हमने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में समझा इसको। तो यहाँ पे ये अपनी हैट की साउंड आ गई है थोड़ा सा, और कोई इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हैट हम ऐसे लगा लेते हैं। अब देखो, हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो ये भी छोरी बाल से हो रे मन आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे और कोई साउंड आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे आप परक्यूशन में जाओ, यहाँ पे ये यही तो एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है। अब आप सीख रहे हो इन चीजों को, तो जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, डरना नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, ट्राई करके देखना है। जैसे आपने सोचा हमारे पास ये है,
ये वुड हिट है, ठीक है, ले लिया। क्या कर सकते हैं देखो, हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बॉल से हो रे मन। बस अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो ये सच में अच्छा है। कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि आपने सोचा कि ऐसे ही म्यूजिक बनेगा, ये अगर किसी ने यूज नहीं करा तो मैं भी यूज नहीं करूंगा। एक नया म्यूजिशियन म्यूजिक ही ऐसे बनाता है कि वो कुछ नया सोचता है, वो सोचेगा लाइक ऐसा कुछ ऐड कर लेते हैं, कुछ नया बन जाएगा, तो नया बन गया देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल। अगर आप सोचोगे ये ऐसा रहे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये। आपने सोचा ये ऐसा रहे, हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो। कैसा आप बनाना चाहे, ठीक है। और कोई साउंड देखो, देखो ये थोड़ी सी एक दबी हुई साउंड है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक ऐसा। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बॉल से हो रे मन आए जावे ख्याल तेरे। और एक जगह पे हम टैम यूज कर लेते हैं, ये वाला सेकंड वाले पे हम टैम लगा लेते हैं ऐसे। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल। इसमें थोड़े से शेकर यूज कर लेते हैं, शेकर ये मैंने बताया था, छिक, छिक, ऐसा आ जाएगा, तो शेकर ऐसे आ जाएंगे देखो। अब कैसा लगेगा, हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बॉल से हो रे मन आए। तो जो भी आप गाना सुनते हो ऐसी तो बीट होती है, इस बीट में क्या कमी है, ये भी पूरी प्रोफेशनल बीट है। तो जो भी गाना आप सुनते हैं या जैसा भी आप गाना बनाना चाहते हैं वो सेम टू सेम बीट एफएल स्टूडियो में बन जाती है। बस आपके पास वो अच्छे अच्छे सैम्प, अभी तो हमने कोई प्रोफेशनल पैक भी यूज नहीं किया, ये एफएल स्टूडियो की स्टॉक साउंड, उससे हमने इतनी अच्छी बीट बना दी देखो। हो मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी। और एक बार बीट बन जाए ना, पूरे गाने में सेम बीट होती है, कहीं भी ये चलती रहेगी, बीट सेम ऐसी चलती रहेगी। अभी कहीं पे बीट रुकती है, कहीं पे स्टार्ट होती है, कहीं पे कुछ पैटर्न चेंज होता है, वो कैसे होता है वो अगली क्लास में हम समझेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखो गीता मैं गाई कदे छाती क्या लगाई मन्ने, जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने, सांभ सांभ रखी बहुत छाती मारा मारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बने। पूरे गाने में सेम बीट होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। बस वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो हमने बीट बना के देख ली, सही लगी। अब बनाना है इस गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा तो ही आगे की चीजें बनेंगी, बेस लाइन, प्लग, पैड, सिंथ, आर, जो भी मैंने बताया था वो ऐड करना जरूरी है। तो पहले हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊंगा, बीट हमने बना ली। एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी। जी, आपने जैसे अभी इसका ये ड्रम सेट का ये परकशंस का ये पैटर्न बनाया है, हाँ हाँ पहले भी आपने बताया, लेकिन ये एक्यूरेट जैसे फ्रेज है, जैसे ये 1 से 2 का बार का है, तो ये हाँ हाँ। एक्यूरेट कैसे आ रहा है? मैं जैसे बनाता हूँ तो बड़ा छोटा और बड़ा हो जाता है, ये तो ये क्वांटाइज करना पड़ता है कैसे, नहीं नहीं थोड़ा नहीं, सा बताएंगे? क्वांटाइज नहीं, ये ऐसे ही बनेगा। ये 4/4 में ही रहेगा, जो बीट हम बना रहे हैं वो 4/4 में ही रहेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 का पैटर्न होगा। मैंने नहीं, बताया था ये तो टू समझ में टू। आ गया, जैसे हाँ आप वो पेस्ट कर रहे हैं ना, उसे आप हाँ हाँ हाँ। क्लोन देखो क्लोन हाँ, करके पेस्ट कर। ये चीज तब होती है जब आपका जो स्नैप पैनल है ये नन हो जाए। अगर ये नन हो जाएगा ना तो फिर ये सही जगह नहीं लगेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, ओके ओके ओके, है ना। मेरा ये नहीं रहता है। हाँ, आपका इसको सेल करोगे तो फिर ये परफेक्ट बीट टू बीट आएगा। ये तो ये बहुत स्टार्टिंग में पॉइंट बताया होगा अच्छा, मैंने, शायद आप भूल गए होंगे, है ना। ये तो ओके, इसको मैंने सेल ध्यान पे नहीं रखें। दिया। तो सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे जब भी ये काम कुछ भी काम करेंगे, उसको सेल पे रखेंगे। और एल्ट ऑल्ट हम क्यों दबा रहे थे अपने कीबोर्ड में, ताकि ये सेल के अलावा काम करे, जैसे वोकल ना। अगर हम ऑल्ट नहीं दबाएंगे तो सेल टू सेल मूव होगा, तो वोकल परफेक्ट बीट पे नहीं आएगा। तो सेल को हटाने के लिए हम ऑल्ट दबाते हैं, बट ये हमेशा सेल पे होना चाहिए, कुछ भी करेंगे आप सेल पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्ड लगाते हैं, तो एफ मेजर मैंने ले लिया है। अभी मुझे भी नहीं पता ये सही स्केल है या नहीं है, लगा के देखेंगे देखो। सांभ सांभ रखे मन्ने सांभ सांभ तो पहला कॉर्ड तो सही बैठ रहा है, एफ मेजर देखो। मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झं। अब सही कैसे लग रहा है, वोकल के साथ सुनने में अच्छा लग रहा है, ये देखो सुनने की चीजें है ना। यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, कोई आपको नहीं सिखा सकता है। मैं आपको कॉर्ड बनाना सिखा सकता हूँ, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसा गाना है, इसके साथ ऐसा कॉर्ड लगेगा। वो कॉर्ड सही है गलत है आपको खुद डिसाइड करना है। अगर मैं गलत कॉर्ड लगाता हूँ, आप गलत कॉर्ड सुनो। अगर आपको फील होता है कि गलत है तो सही है, गलत है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है गलत है तो आप तो गलत ही बना दोगे, उसको आपको लगेगा मैं सही बना रहा हूँ और वो गलत रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे जी शार्प मेजर ट्राई करा, आप देखो। मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फील हो रहा होगा कि ये देखो वोकल के साथ मैच नहीं हो रहा है, देखो मन्ने सांभ सांभ रखे। कॉर्ड अलग जा रहा है, वोकल अलग जा रहा है। और जो हमारा एफ मेजर हम लगा रहे हैं, तो देखो ये वोकल के साथ पूरा ब्लेंड हो जाएगा देखो। मन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झांझरा। इसको सही कॉर्ड प्रोग्रेशन, मतलब ये सही की हमने फाइंड किया। तो इतना अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप आगे म्यूजिक इजीली बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे डिफरेंस इन दोनों का, तो पहले आपका मेन काम यही रहेगा कि कोई भी गाना चूज कीजिए, उसके साथ गलत गलत कॉर्ड लगा के देखिए कि गलत कॉर्ड में सही कॉर्ड में क्या डिफरेंस है।
वो मेलोडियस सुनाई दे रहा है या मेलोडियस नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो खुद आपको समझना होगा। ठीक है, ये बना लिया। अब इसके बाद अपने एफ मेजर सेट कर दिया। अब अपना प्रोग्रेशन बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ, इसके बाद आ जाएगा अपना डाउन। ठीक है, अब देखो शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े। देखो परफेक्ट बैठ गया। तो जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, जो तरीका मैंने आपको बताया, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ना बीट बनाने का ना कॉर्ड बनाने का। देखो अगला कॉर्ड हमें इतना इजीली मिल गया। अब इसके बाद थर्ड कॉर्ड कौन सा रहेगा, चूज करो। ऐसे अप ले जाओ, डाउन ले जाओ, किधर भी ले जाओगे वो उसी स्केल का सही कॉर्ड फाइंड करेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको कोई भी गाने का कॉर्ड बनाने में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बीच। देखो अगर आपको लगता है कि डाउन जा रहा है तो ठीक है, आपको लगता है और डाउन जा रहा है तो और डाउन करो। शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बीच। देखो ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो खुद भी नहीं पता इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एफएल स्टूडियो की मदद से जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, इतने सेकंड्स में, सेकंड्स लगे हमें, 10-15 सेकंड लगे और हमने गाने के कॉर्ड निकाल दिए। और अगर आप वैसे कॉर्ड सीखने जाओगे, कीबोर्ड सीखोगे, तो सालों लग जाएंगे, आप पता ही नहीं चलेगा कि कॉर्ड्स कैसे लगाने हैं, कौन सा कॉर्ड कहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो कितना इजिली लगा। शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बॉल। है ना, फिर थोड़े से अप जाएंगे तो ये कॉर्ड यहाँ पे थोड़े से ऊपर कर दो ऐसे। अब देखो शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बॉल से हो रे। कितने प्यारे कॉर्ड है, पूरे वोकल के साथ ब्लेंड हो रहे हैं। अब दोनों को साथ में सुनो। शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बॉल से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीवन को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन। गीता मैं गाई कदे छाती क्या लगाई मन, जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन। शाम शाम रखी बहुत छाती क्या लगाई मन, जिद भी गया रे तेरी याद। ठीक है, डन। तो कॉर्ड्स हमने सेट कर दिए इतने इजीली। अब इसमें क्या बोला था, प्लग्स ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉर्ड्स को कॉपी करेंगे। जो सेम प्रोसेस मैंने बताया, अगर आप वो सेम प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो कोई भी गाना बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रोसेस भूल जाओगे, प्रोसेस से भटक जाओगे, तो फिर वही अटक जाओगे जैसे पहले आप किए हुए थे म्यूजिक प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ट्यून ओपन करते हैं, एक अच्छा प्लग फाइंड करते हैं। ये टेक्निक कभी भी गलत नहीं होगी। कॉर्ड कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे प्लग का प्रोग्रेशन बनाने लगा, कभी भी गलत नहीं होगा। साउंड कुछ भी आपको अच्छा लगे चूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे जाते हैं, प्लग्स लेते हैं, पहले सुनते हैं कैसा है ये साउंड। ऐसा है, ये अच्छा लग रहा है, देखो, है ना। अब आपको खुद फील होगा कि थोड़ा सैड गाना है, थोड़ा रोमांटिक वाइब का गाना है, तो थोड़ी सॉफ्ट साउंड अच्छी लगेगी। देखो ये कितनी प्यारी साउंड है, कॉर्ड कितने प्यारे हैं। डन। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको कंट्रोल ए करके आप इसका प्रोग्रेशन बना लो, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। लाइक आप इसको बीट के साथ लगाएंगे तो कैसा सुनाई देगा, देखो। हमने शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बॉल से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीवन को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन। गीता मैं गाई कदे छाती क्या लग। अगर आपको एक बार भी लग रहा होगा कि ये नकली म्यूजिक है, ऐसा लग रहा होगा ये इस गाने के साथ सेट नहीं हो रहा है, बीट सेट हो रही है, कॉर्ड सेट हो रहे हैं, प्लग सेट हो रहे हैं, अब हम इसमें बेस ऐड करेंगे। सेम वही टेक्निक, कॉर्ड्स को कॉपी कर लो। ठीक है, इधर गए, कॉर्ड्स को ऐसे कॉपी किया और अपना यहाँ पे बेस चूज किया। बेस के लिए हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ से हमलेस में जाओ, इधर डिफरेंट डिफरेंट बेस है, इधर कॉर्ड कॉपी कर दो। ठीक है, कॉर्ड में से ऊपर वाला लाइन, हर कोई नया पैटर्न बनाना है, बेस नए पैटर्न में, सब कुछ नए पैटर्न में। तो यहाँ पे हार्मलेस आ गया, इसमें से हमने बेस चूज करना है। तो प्रीसेट में गए, ये देखो अपने बेस। ठीक है, बेस के लिए क्या करना होता है मैंने बताया था, ऊपर के नोट आपको हटा देने हैं ऐसे और सुनना है। ये तो कुछ अजीब सा बेस, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये भी अजीब बेस है, ये भी अजीब है, अच्छा लग रहा था। ये बेस, ठीक है। तो कैसा फील देना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे जो सबसे पहले एक बेस सुना था थोड़ा लेंदी वाला, वो अच्छा लगता है। इससे पहले ये थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने इसके साथ बेस ऐड कर दिया। अब देखो बेस कैसे सुनाई देगा। हमने शाम शाम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बॉल से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे
अगर मैं बेस ऑफ करूंगा तो वो खुद फील होगा, देखो कि गाना खाली खाली सुनाई देगा। ये सारे एलिमेंट में जो मैंने आपको बताए थे, ये जरूरी इसलिए क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो गाने में से फील खत्म हो जाएगा। अब देखो जैसे बेस ऑफ करेंगे तो गाना खाली खाली सुनाई देगा, देखो। आम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी जैसे ही मैं बेस ऐड करूंगा गाना भरा भरा लगेगा, देखो। आम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए भी छोरी बाल से हो रे मन आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे जीण को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन जिद भी ठीक है, तो अपना कॉर्ड्स आ गए। अपने पैड्स ऐड करते हैं, तो पैड्स के लिए हम एक्सपेंड लेते हैं। तो एक्सपेंड हमने पहले लिया हुआ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे तो सेम एक्सपेंड आ जाएगा बट नए पैटर्न में, है ना। तो नए वाले में हम कॉर्ड पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम हेवनली बेल पैड, यहाँ पे हम ये यूज कर लेते हैं अपना पैड्स। तो ये पैड्स कैसे हैं, देखो, सूदिंग, है ना। अब जैसे हम इन्हें ऐड करेंगे गाना और बढ़िया से फील हो जाएगा, देखो ऐसा। हो मन साम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए भी छोरी बाल से हो रे मन आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे ख्याल तेरे जीण को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन गीता में गाई कदे छाती के लगाई मन जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा प्रोफेशनल म्यूजिक। इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने अपने नॉलेज से यूज करी हो या कुछ ऐसी टेक्निक जो आपको ना बताई हो। ये बीट बनाना मैंने आपको बताया है, ये साउंड्स के बारे में बताया है, कहाँ पे मिलेंगी वो बताया है, कॉर्ड बनाना आपको बताया, कॉर्ड को पेस्ट करके नए नए साउंड बनाना आपको बताया है। तो देखो अगर उन्हें सही से यूज करेंगे तो इतना बढ़िया म्यूजिक बना सकते आम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए हैं। अब इसमें आपको आर्प ऐड करने हैं, सिंथ ऐड करने हैं, जो भी आपके मन में आता है वो आप ऐड कर लो, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाना है तो सेम पैटर्न्स को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे बीच में म्यूजिक है, तो ये अपनी मेलोडी हो गई, ठीक है। मेलोडी की ऐसे डिटेल क्लास हमारी आएगी अभी। तो हम ऐसे कुछ टाइम पास मेलोडी क्रिएट करके देखते हैं, हल्की फुल्की। तो इन्होंने जैसे फ्लूट यूज किया है तो आप सोचेंगे कि हम भी फ्लूट यूज करके देखते हैं, जैसे गाना यहाँ पे एंड होता है इनका। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। तो आप क्या करेंगे, फ्लूट आपको एक्सपेंड में मिल जाएगी, तो आप एक्सपेंड लोड कर लो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जहां जहां पे जो जो साउंड आपको याद रखिए, एक्सपेंड में जाएंगे तो एक्सपेंड में देखो यहाँ पे लिखा होगा ब्रास एंड वुड विंड। इसके अंदर आप जाओगे यहाँ पे तो देखो लिखा हुआ है फ्लूट। अब ये उतनी प्रोफेशनल फ्लूट तो नहीं है बट ये फ्लूट है, ये देखो लिखा है फ्लूट। इसको सुनेंगे तो कुछ ऐसी है, ठीक है। इसके बाद एक पिकोलो भी है, पिकोलो कुछ ऐसी है, ऐसी। और फ्लूट कैसी रहेगी, थोड़े हाई में, ऐसा है। दो तीन फ्लूट्स और है, चेक कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ये एक है, थोड़ी सी ऐसी है। इसके बाद एक क्लैरिनेट प्लस फ्लूट ऐसी। इसके बाद है हमारे पास फ्लूट ओकेरिना, देन ओबोई। तो हम ये वाली ले लेते हैं, क्लैरिनेट प्लस फ्लूट, ठीक है, डन। अब मेलोडी के लिए मैंने क्या बताया था, एक एम्प्टी पैटर्न लिया, ठीक है। और ये जो फ्लूट है शायद ये थोड़ी कम सुनाई देगी, तो हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी साउंड बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई दे। अब कुछ भी मेलोडी बन सकती है। इन्होंने कैसी बनाई है, ऐसी बनाई इन्होंने, तो लाइव फ्लूट प्ले करी होगी शायद। कोई लूप भी यूज कर सकते, जरूरी नहीं है लाइव प्ले की। कोई लूप उन्हें मिल गया होगा, उन्होंने वो ऐड कर दिया होगा। हमारे पास भी बहुत फ्लूट के लूप है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। एक बार वो भी ट्राई करके देख लेंगे, और नहीं तो हम खुद भी कोई पैटर्न बना सकते हैं। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। अब कुछ भी हो सकता है। मेलोडीज देखो, मेलोडी का क्या, मेलोडी का भी डिटेल क्लास हमारी आएगी, बट मेलोडी में क्या है, अगर आप बीट बनाओगे ना ये वाली, अगर सपोज इट ये गाना बनाने को मिला किसी को, ये गाना पहली बार बन रहा है, तो आप सभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, 20-30 स्टूडेंट्स हैं हम सभी। तो बीट क्या पता सभी सेम बनाए, है ना। कॉर्ड भी सेम ही लगाएंगे, क्योंकि अगर एफ मेजर स्केल है तो एफ मेजर के कॉर्ड लगेंगे, उसके 7 कॉर्ड के अलावा तो कोई कॉर्ड ही नहीं है, तो वो भी सबके सेम लगाने हैं। और बीट, जो बीट के पैटर्न मैंने बताया, ट्रैप, ईडीएम और पॉप, उसके अलावा कोई उतने ज्यादा पैटर्न पॉपुलर नहीं है, तो पैटर्न भी वही बनेंगे बीट के। जो चीज बहुत अलग हो सकती है वो है मेलोडी। अगर हम 30 स्टूडेंट्स तो 30 मेलोडीज बनाएंगे, अगर 30,000 स्टूडेंट्स तो 30,000 मेलोडीज बन सकती है, क्योंकि नोट्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
कुछ भी आप करोगे मेलोडी बनेगी। कॉर्ड और बीट सेम हो सकती है, बट मेलोडी हमेशा अलग रहेगी। तो मेलोडी कैसे भी बन सकती है। देखो जैसे हमारी मेलोडी कैसे बनी, जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। देखो अच्छी लगेगी, गाने से पूरी मैच करेगी अगर हम सही स्केल पे बनाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए जैसे ठीक है, और फिर यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसी बन गई। और यहाँ पे ऐसा। अब जो जैसा मन करेगा वैसे ही बनाओ, ये आपकी क्रिएटिविटी है। जितना सोच सकते हो उतनी अच्छी मेलोडी बनेगी। तो मैं ऐसा बना लेता हूँ आइडिया के लिए। अब देखो ये कोई खराब मेलोडी नहीं है अगर गाने के हिसाब से सुनते हैं तो। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं। कितने बढ़िया से मेलोडी बना पा रहे हैं। एक भी जगह कीबोर्ड नहीं प्ले करा, एक भी जगह कोई ऐसी नॉलेज की जरूरत नहीं है जो सालों चाहिए जिसके लिए। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, अगर हम फॉलो करेंगे तो देखो इतना अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल म्यूजिक है, बट फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। अगर हम वोकल ऑफ कर देते हैं तो आप क्वालिटी सुनो। सुनो देखो क्वालिटी। इतना परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें आपको जो ऐड करना है, शायद कोई सोचेगा कि मेलो फ्लूट अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फ्लूट अच्छा लग रहा है ना। कोई सोचेगा नहीं फ्लूट अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए गिटार। ठीक है, तो आप गिटार ऐड कर दो। देखो कोई बोलेगा गिटार नहीं, इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। लाइक हम इसमें एथनिक में जाते हैं, हमें ऐड करना चाहिए संतूर, तो आप संतूर ऐड कर दो, वो भी लग सकता है। सैंपल्स एंड ऐड करना है, ये तो मैंने बताया है, इसमें तो इजी है। आप सैंपल पैक का एक फोल्डर बनाओ, ऑप्शन में जाके फाइल सेटिंग में जाओ और यहाँ पे वो फोल्डर ऐड कर दो क्लिक करके। यहाँ पे इसके तो मैंने डिटेल वीडियो भी भेजी। सपोज दैट आपने सैंपल पैक लिए, सैंपल पैक आपने रखे हैं EF ड्राइव में, यहाँ पे रखे हैं म्यूजिशियन सक्सेस किट के अंदर आपके सैंपल्स हैं। आप यहाँ पे जाओ फाइल में, ठीक है, फाइल में जाओ, इधर पे जो छोटे छोटे फोल्डर में इस पे क्लिक करो और जहाँ पे ये आपके रखे हुए हैं ऐसा किट पे क्लिक करो, सिलेक्ट फोल्डर करो, आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ गया म्यूजिशियन सक्सेस किट। सिंपल है, इसमें कुछ तरीका ही नहीं है, सिंपल तरीका है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लूप ऐड करके देखते हैं। तो ये तो हो गया अपनी मेलोडी। देखो ये भी अच्छी लग रही है, सितार है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये कलर। अब जैसे इसमें हम कोई लूप ऐड करें, है ना, जैसे इन्होंने फ्लूट का लूप ऐड किया, तो हमारे हम भी फ्लूट का लूप ऐड कर सकते हैं, बट फ्लूट होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास तो फ्लूट का बहुत बड़ा कलेक्शन है ना, बहुत सारे फ्लूट्स होंगे। शायद आपके पास नहीं होगा, या आपको बनाना पड़ेगा, या बाई करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 10-15 फ्लूट पड़ी और वो हर गाने में बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा डाटा चाहिए। जैसे जो मेरा डाटा है आप देखोगे, मेरी 2 हार्ड डिस्क हैं, 2 2 TB की हैं, देखो दोनों फुल है। तो 4 TB का डाटा है मेरे पास। तो 4 TB के डाटा में से जब मैं अपने गाने के लिए कुछ ढूंढूंगा ना, तो वो 50% चांसेस है मिल जाएगा, 50% फिर भी चांसेस है नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास 100-200 MB डाटा है, या ऐसा 1 GB 2 GB डाटा है और आपको सारे सैंपल मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और डाटा इतना जल्दी नहीं बनता है, इसके लिए सालों की मेहनत चाहिए होती है। आप अपना कैसा म्यूजिक बनाते हैं, टाइम गुजरता है, आप सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर टाइम गुजरता है, सब ऐसा करते 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 2 3 4 साल में आपका कलेक्शन बन जाता है। फिर उस तरीके का म्यूजिक आप बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चीजों को जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे कि फटाफट सैंपल मिल जाए म्यूजिक बन जाएगा, कभी होगा ही नहीं। अब धीरे धीरे करके अपना स्टाइल समझेंगे, आपका टेस्ट क्या है, आपका स्टाइल क्या है, कौन से सैंपल, कौन से VST प्लगइन आपके लिए अच्छे हैं, फिर उनको आप कलेक्ट करते हैं, फिर उनको समझते हैं उनके अंदर कौन कौन से साउंड है, उन्हें यूज करते हैं। तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो जैसे फ्लूट है, अब मुझे नहीं पता मेरे कौन से फ्लूट के पैक में ये साउंड रहेगी। F मेजर की फ्लूट है, तो मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे कुछ फ्लूट लूप दिखा रहा है ये, और यहाँ पे मोस्टली में स्केल मेंशन होता है वैसे तो। यहाँ पे E लिखा हुआ है, ये कैसा है। ठीक है, ये E है, तो E को हम F में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज
अच्छा लग रहा है मुझे इसको अगर हम यूज करें तो। इसका बीपीएम 95 है हमारा, थोड़ा सा बीपीएम इशू कर सकता है क्योंकि हमारा बीपीएम थोड़ा स्लो है वैसे, तो इसको हम फिट टू टेम्पो करके देखते हैं एक बार। 140 तो 100 से 200 करके देखते हैं, देखो क्या होता है। इसमें स्लो नहीं, इसमें फास्ट होना चाहिए वैसे, तो देखते हैं। तो बीपीएम पे सेट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा ये फास्ट एंड स्लो वाला इशू है यहाँ पे, तो मैं एक बार मैनुअली सेट करके देखता हूँ। एल्ट की करके खुद ही सैंपल को ऐसा सेट करता हूँ एक बार। नहीं बैठ रहा, क्या पता ये दूसरे उस पे हो, टाइम सिग्नेचर पे हो। कुछ और ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड लूप्स हैं, हाँ ये कुछ सही है। में क्या है, ये अपना डी माइनर पे है। तो एक थ्योरी और बताता हूँ आपको स्केल चेंज करने की। ठीक है, इसको पहले बीपीएम पे सेट कर लेते हैं। ये 120 हमारा 140 है, तो मेरे हिसाब से ऐसा करने से ये हमारे बीपीएम पे तो आ जाना चाहिए। आ जाएगा। ठीक है, डन। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर आपको जैसे स्केल चेंज करना होता है, लाइक डी को एफ पे ले जाना, तो आप क्या करते हो, जैसे ये रहा आपका डी और ये रहा आपका एफ, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 है ना, 400 सेंट इसको बढ़ाओगे तो ये डी का एफ हो जाएगा। बट क्या होगा जब ये माइनर में है और हमारा स्केल मेजर में है, तो क्या करना होता है। तो एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कल और फिफ्थ। ठीक है, ये चार्ट सभी डाउनलोड कर लेना, है ना। इसको ऐसा ही याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे ये रोज यूज नहीं होता है, कभी कभी यूज होता है। तो अपने पास एक इसका फोटो रखना आप गूगल से निकाल के, सर्कल और फिफ्थ इसको बोलते हैं, सर्कल ऑफ फिफ्थ। यहाँ पे क्या होता है, जो माइनर होता है ना, वही सेम नोट्स एक दूसरे मेजर स्केल में आता है। ठीक है, अब इसको जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, आप देखना यहाँ पे कर लोगे। ठीक, तो जैसे हम एक स्केल समझते हैं, सी मेजर और ए माइनर। ठीक है, तो जैसे सी मेजर है और ए माइनर है, ठीक है, दोनों में नोट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट क्या होता है, सभी स्केल में डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होते हैं। पर आप सी मेजर मेजर को देखोगे, देखो जो इसमें ब्लू दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब सी मेजर के नोट्स हैं। क्या क्या आ रहे हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी, ये सब सी में आ रहे हैं। अगर मैं इसको ए माइनर करता हूँ, ए माइनर, ठीक है, तो वो भी देखो यहाँ पे सेम नोट्स है। तो इससे क्या पता चला, एक स्केल ऐसा होता है जिसका मेजर और माइनर दोनों के नोट सेम होते हैं। जैसे सी मेजर रहेगा तो ए माइनर में दोनों के नोट सेम होते हैं, वो ए से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्केल्स में होता है, तो इसको हम सर्कल ऑफ फिफ्थ बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है इसके बिना म्यूजिक नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है उसका माइनर का, तो मेजर लगा दो, मेजर का नहीं है तो रहने दो, खुद बना दो, ऐसा है। अगर आपको लगता है कि मुझे माइनर को मेजर में कन्वर्ट करना है, तो देखो ऐसा चार्ट ले लो, इधर लिखा रहेगा ये माइनर है ये मेजर है। तो हमारे पास डी माइनर है, तो डी माइनर अपने आप ही एफ मेजर में है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी माइनर है, एफ मेजर में आ रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर हमारे पास जी माइनर होता, तो जी माइनर कौन से स्केल में आता है, बी फ्लैट मेजर। ठीक है, ए माइनर सी मेजर होता है, ई माइनर जी मेजर होता है। तो बस इसको ऐसे समझना है, ये ऊपर मेजर है ये माइनर है। तो जो जो नोट्स इन माइनर में आते हैं वही सेम नोट्स इन मेजर में आते हैं, बस एक एक में, दूसरे में नहीं। ऐसे नहीं कि बी और ए होंगे, नहीं, बी और डी। ठीक है, तो ये सही से चलेगा। तो डी वैसे ही एफ में आता है, ये ऐसे बता रहा है, तो मेरे हिसाब से कॉर्ड शायद सही लग जाएंगे इस फ्लूट के साथ, फिर सुनाई देगा ऐसा। है ना, बट जो फ्लूट का पैटर्न है वो उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा और हमें ढूंढना पड़ेगा। और क्या मिलेगा हमें, एक फ्लूट ये है। लूप्स में बहुत ज्यादा वो है, बहुत सोचना पड़ता है। ये भी मैच नहीं कर रहा, और क्या हो सकता है, भैरवी दरबार, ई। और कोई सैंपल देखते हैं। फ्लूट, डी माइनर। हाँ,
ये वाला अलग है ना। तो ये कश्मीर सैंपल पे हमें फ्लूट मिला है जो इसके साथ कुछ कुछ मैच हो रहा है, तो इसको फिट टू टेम्पो करके देखते हैं एक बार। इसके भी नोट्स सही नहीं लगे। और लूप्स में यही होता है, कुछ सही ढूंढना पड़ता है, नहीं मिलेगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक है, इसको हम यूज कर सकते हैं लाइक ऐसा एम्बिएंट फील में रहेगा। इसको एक बार टेम्पो भी फिट करते हैं, और ये एफ मेजर में भी है तो ये हो जाएगा ऐसे। ऐसे कुछ मिल सकता है ना। अब ढूंढेंगे तो स्प्लाइस, हाँ स्प्लाइस इसमें है नहीं तो मैं ऐसे बस याद खड़ी पाई मैं इसके साथ ये ऐड कर देंगे संतूर, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं और एक इसको एडिट करना है, लाइक इसका जो सेकंड पार्ट है वो नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से कट कर लो और ये पार्ट इसमें ऐड कर दो। जिद भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मैं मारा मारा। तो इस तरीके से आप सैंपल भी यूज कर सकते हैं। बस सैंपल के लिए परफेक्ट वो सैंपल मिलना चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। मिल गया, जैसे ये वाला मिल गया, मैं अब ये थोड़ा एम्बियंस सही इसको फिल कर रहा है बैकग्राउंड में, और फ्रंट पे हमने संतूर या सितार लगा दी। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो सभी ने अगर ये सेम गाना बनाओगे तो ये भी बना सकते हो, या दूसरा बनाना तो दूसरा भी बना सकते हो। और ये बनाने के बाद सभी ने अपना इतना सेक्शन बना के जो भी रहेगा एक्सपोर्ट करना मैंने बताया MP3 में। MP3 में एक्सपोर्ट करके सबने ग्रुप में सेंड कर देना है, तो मैं देख लूंगा कैसे सभी ने बीट्स बनाए हैं, किस किस का कॉर्ड सही है या बीट सही है, वोकल सही जगह प्लेस किए हैं। जो नहीं रहेगा मैं बता दूंगा कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो आज क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप सब इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ग्रुप में जरूर कीजिएगा। जी सर, ये पैटर्न जो है हाँ हाँ, अपने आप से सही जगह आगे चिपक जाए, आगे पीछे हो जाता है आगे बढ़ाने पे देखो उसको। ये कौन सा लूप, जी, कोई लूप या ऊपर पैटर्न जो आगे बढ़ाते चिपकाते हैं ये हाँ हाँ, आगे तो एक ये और ऐसा होता है बीच में ना, चिपकाते हैं। ये पेंट ब्रश से होता है ये ऐसे। पेंट, जी जी, पेंट से होता है, लेकिन ये सही जगह पर नहीं आता, आगे पीछे हो जाता है। हाँ, तो ये आपका यहाँ से इसको सेल में कर देना आप ना, ये जो स्नैप पैनल है आपका नन होगा, इसको आप सेल पे कर दें, फिर ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। चलिए। अच्छा सर, बाकी तो मुझे बहुत मजा आया। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट थी सर। सिर्फ एक मेन पॉइंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा हाँ हाँ, सर, वो ये है। बाकी तो नीचे वाला भी पूरी यूट्यूब में बता रहे हैं, सब कुछ है। मेन जो पॉइंट यूट्यूब में नहीं बताते ना, अब सब तो सिंगर है नहीं, हाँ सब हाँ, मैं बाथरूम से, तो हम अपनी रिकॉर्डिंग करके उसको जब सुनते हैं तो वो अजीब सी लगती है ना। हमको रिवर्ब का पता है, एक वॉइस को हाँ अच्छा हाँ, बनाने का। ये अभी बिल्कुल आएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये सेक्शन अभी आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको, अपने वोकल कैसे अच्छे करना है। जब हम सुनेंगे हमको थोड़ा मजा आएगा, फील आएगा, तो हमें दिल करता है ना कि आगे भाई हम, हाँ भाई आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल। दिल ही अजीब हो जाता है, हम कहते हैं पूरा, जब हमें ही अच्छा नहीं लग रहा, लोगों को क्या अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल, अभी थोड़ी सी क्लासेस और है, उसके बाद ये वोकल वाला चैप्टर आएगा तो मैं सर उसमें आपको एक बता दूंगा। एक क्लास खाली ओनली सिर्फ अपनी वॉइस को प्रोफेशनल स्टूडियो स्टाइल में बनाने का, सिर्फ एक क्लास वो रखना सर। हाँ हाँ, बिल्कुल वो क्लास है, वो आगे आएगी जरूर।